गोल्ड है, बीटीसी कर दूं यहाँ पर, बीटीसी कर, चलो बीटीसी ऐड कर देता हूँ मैं, कोई बात नहीं, लो इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, पुल करूँ, पुल करता हूँ मेरे को, बीटीसी या गोल्ड, बताओ आप, बीटीसी या गोल्ड, दोनों में से किस में किया जाए। मैं कल गोल्ड में करने वाला, लेकिन हुआ नहीं था, तो मैं मेरी तरफ से पूछोगे तो मैं गोल्ड में रहूँगा, मेरा बीटीसी में नहीं, क्योंकि कल गोल्ड करने वाले थे लेकिन वो चल नहीं पाया था इस वजह से। ठीक है, बाकी आप अपनी सजेशन रखो, क्या हो सकता है। ओके, ज़्यादातर लोग बिटकॉइन कह रहे हैं। टाइम फ्रेम कम ही रखेंगे, छोटा रखेंगे टाइम फ्रेम, बड़ा नहीं रखेंगे, बड़ा कर लिया हमने, है ना, 1, 5, 15 ऐसे में कुछ देखेंगे। ओके, ज़्यादातर लोग बिटकॉइन कह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो टाइम फ्रेम छोटा ही रखेंगे, है ना, 5 मिनट या 1 मिनट ऐसा रखेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 1 मिनट में तो मैं कर ही रहा हूँ, मुझे याद हो जाते हैं स्ट्रक्चर, तो 1 मिनट में नहीं करूँगा मैं, वो करूँगा जो मुझे पता नहीं है, 5 मिनट कर लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट सही रहेगा, 5 मिनट सही रहेगा। ओके, 5 मिनट कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। ओके, सो मैं यूज़ करने वाला हूँ गाइज, ये आप देख सकते हैं, एंड यहाँ से आपको बताया तो मैं जो पूछ रहे थे। ठीक है, आप ये ब्रोकर यूज़ कर सकते हो जस्ट फॉर एनालिसिस एंड प्रैक्टिस, नॉट फॉर ट्रेडिंग। ओके, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, बार रिप्ले का, इसे यूज़ कर सकते हो। देखो, जो भी मैं टूल्स बताता हूँ आपको सिर्फ एज ए प्रैक्टिस के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, नॉट फॉर ट्रेडिंग, ओनली प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो मेरे पास सिर्फ एक ही कैंडल है, एंड यू विल सी हाउ कैन आई ड्रॉ इट इनटू मैनी मैनी टाइम्स एज ए स्ट्रक्चर एनालिसिस। ओके, यूज़ करने वाला हूँ मैं, आप देख सकते हो। इसका मैं यूज़ करूँगा, इसका सेंट्रल जो पार्ट है ये वाला यूज़ करूँगा, इससे मैं रिप्ले वगैरह यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी इसकी जो चार्ट वगैरह ये सब सेटिंग वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, यू कैन यूज़ कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप अच्छी तरीके से सीख लेते हो एमएमसी। ठीक है, ओके, अब 2 मिनट के लिए आप शांत हो सकते हो। ओके, तो मेरे पास एक हैंगिंग मैन है, और हैंगिंग मैन मार्केट में ये नहीं पता मुझे कहाँ पर है, तो मैं इसकी इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बता नहीं सकता कि ये बॉटम ये उठाएगा या गिराएगा। इसकी नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। ओके, सो अब ये उठाने का काम कर रहा है जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि टोनबो आ चुकी है। ओके, ऊपर से देखो उठाया लेकिन डंप कर दिया है, डी ग्रेड पैटर्न बन चुका है फिलहाल के लिए, और लेकिन ये इन्फीरियर है। कंटिन्यू करते हैं अभी जब तक सप्लाई डिमांड नहीं आएगी। ओके गाइस, उठा दिया इसने, देखो नीचे से। ओके, परफेक्ट, अभी हमारे पास ये अच्छी खासी डिमांड यहाँ क्रिएट हुई है, और आप देख सकते हो सेंट्रल एरिया टू सेंट्रल एरिया। ओके, डबल डिमांड लाइक दिस, ये मिनी रिवर्सल एरिया यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। ओके, मिनी रिवर्सल एरिया कितना हो सकता है, डिपेंड करता है वो यहाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है। देखो, ये सेंटर जोन है, तो अगर ये इतना होगा तो ये इतना दिख जाएगा, अगर इतना होगा तो मैं इतना दिख जाएगा, अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे इतना तो पता लग गया कि ये सेंट्रल एरिया है, क्योंकि स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल है और नी कैप भी है। देखते हैं कितना आती है। ओके, परफेक्ट, शायद ये यहाँ तक ही आएगी, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है ये भी सेंट्रल जोन बना चुकी है। ये जितनी कैंडल है उतनी जितनी कैंडल है, हो सकता है ये इतना ही आए। ठीक है, और ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, अगर इतना ही आती है तो मेरे हिसाब से मार्केट अपने आप को इतना ही लेके आ रही है। ओके, सो यहाँ से मार्केट में डिमांड आनी चाहिए, अगर ये इसका एक ग्रीन कैंडल हो जाएगी तो पता लग जाएगा। परफेक्ट, यही है गाइस, फिर यही है, फिर यहाँ से मैं डिमांड यूज़ करने वाला हूँ, कितनी, पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मेरे पास, एंड आई विल यूज़ लाइक दिस। ओके, ऐसे करके इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है क्या कह रहे हो। 3 टाइम फ्रॉम यूट्यूब रील,
डे 2 शॉर्ट्स, क्या रिपीट करूं? कितनी बार रिपीट करूं? पता तो दिया कैसे काम कर रही है भाई। यहाँ पर मैं सिंपल है, वो रिवर्सल एरिया यूज़ करूँ। देखो ये सेंट्रल जोन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड, ये डबल हो गई है, यहाँ रुकी नहीं तो मैंने डबल कर दिया ना इसको, फिर ये रिवर्स कर रही है तो ये सेंट्रल, देखो यहाँ पर भी स्प्रिंग टॉप बनी है, इसलिए मैंने बोला कि सेंट्रल कैंडल है ये, और फिर यहाँ से सेंट्रल कैंडल अपने हिसाब से लेके चल रही है। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं, किस तरीके से हमें यहाँ देखने को ये मिल रहा है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कितनी डिमांड आ सकती है मैंने यहाँ लगा दी है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक लाइक दिस, परफेक्ट। कंटिन्यू करते हैं। ओके परफेक्ट, आ चुकी है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा। यहाँ से नाउ वी हैव ए कैंडल छोटी हो चुकी है, फिर से स्पिनिंग टॉप आ चुका है। स्पिनिंग टॉप इज द रिवर्सल कैंडल, बार बार यही बन रही है। अब मैं यही हिस्सा लगाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, यही हिस्सा मैं लगाने वाला हूँ दोबारा से, आप देख सकते हो। जितना मुझे लग रहा है कि मुझे इस हिस्से को डबल करना पड़ेगा, पता है क्यों? रीज़न बताता हूँ आपको, पहले रेड कैंडल आने दो, उसके बाद ही लगाऊंगा। क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँगा आपसे ये कैंडल है, ये यहाँ डबल हो गया है, ये मूव आ गया, तो क्या ये मूव यहाँ डबल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। चलो देखते हैं, पहले रेड कैंडल आने दो। आगे रेड कैंडल थोड़ा सा ऊपर से आई है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वॉल्यूम बर्स्ट करके आई है, लेकिन बेरिश एंगल्फिंग एग्जैक्ट इसी जोन पे बनाई हुई है, तो मैं ये यूज़ करने वाला हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, तो जितना मेरा एनालिसिस मुझे कहता है मैं इसको डबल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली सप्लाई और डिमांड दोनों डबल होने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अगर ये यूज़ करती है अपने आप को यहाँ तक लेके आती है, पता लगेगा। ठीक है, ये एरिया हमारे पास जस्ट लाइक दिस, एंड दिस इज द रिवर्सल एरिया फॉर डिमांड। ठीक है, चलो यूज़ करते हैं, देखते हैं। डबल होनी चाहिए यार। ओके देखो, अब यहाँ बीच में ग्रीन कैंडल नहीं आई, छोटी होती जा रही है और छोटी हो रही है, डिक्रीजिंग कैंडल बॉडी, डिके डिके हो रहा है, रिवर्सल नहीं है। डिके रिवर्सल में उल्टी कैंडल होती है, सीधी है। परफेक्ट, यहाँ से रिवर्सल आ चुका है, देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँ, अब डिमांड को पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा, यानी कि पहले मैंने ये वाला हिस्सा लिया था ये क्रिएट करने के लिए, अब ये सेंट्रल एरिया पूरा हिस्सा लेना पड़ेगा यहाँ से क्रिएट करने के लिए, पूरी ऐड करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा मेरे पास, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये हिस्सा यहाँ से यहाँ रहेगा, एंड नेक्स्ट मेरे पास रिवर्सल एरिया रहेगा ये वाला। ठीक है, परफेक्ट, समझ में आ रहा है यहाँ तक? कंटिन्यू करते हैं आगे। हैंगिंग मैन विद मारूबोजू, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। मेरा मन चले तो मैं इसमें अपने बैलेंस का 100% लगा दूं। इतनी बढ़िया कैंडल नहीं मिलने वाली किसी भी रिटेस्टिंग पे आज तक। बहुत बढ़िया पैटर्न है, बहुत लाजवाब वाला। लेकिन वही बात है भाई, ऐसे अंधा भी तो नहीं चल सकते ना हम लोग। सपोर्ट पे होते तो ज़्यादा भरोसा रहता है इसका। ओके देखो, हैंगिंग मैन दोबारा आया, बट सुपीरियर तो रहेगा, इतना आसानी से क्रॉस नहीं करेगी, नहीं करा ना क्रॉस, देखो क्रॉस नहीं करने वाली आसानी से, इतना सुपीरियर तो रहेगी। अगेन इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश पैटर्न, ये दिखा रही है। देखो आईएफसी बना दी है इसने यहाँ पर हमारे सामने, बहुत बढ़िया पैटर्न निकल के आया। कंटिन्यू करते हैं। ओके परफेक्ट, एग्जैक्ट वहां तक पहुंची है, देखो हमारे सामने देख सकते हो आप, पूरा मूव यहाँ निकल के आ चुका है। अभी बहुत बढ़िया यहाँ पर रिवर्सल क्रिएट हो रहा है। अब जितना मुझे लग रहा है कि शायद ये डिमांड और डबल करनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आईएफसी आ चुकी है और आईएफसी इसको क्रॉस करके बनी है, इसका मतलब ये सेंट्रल एरिया की तरह रिएक्ट करेगी। जितना मूव यहाँ से यहाँ दिया है उतना मूव यहाँ से यहाँ दे सकती है, इसका मतलब इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक कैंडल का वो ले लेता हूँ मैं, अगर यहाँ नहीं रुकती ना तो करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा इसको, जितना मुझे लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैं इसको सेंट्रल कैंडल मान के चलता हूँ आईएफसी को, तो जितना एरिया आईएफसी से नीचे का है उतना एरिया आईएफसी से ऊपर का है। दैट्स हाउ मार्केट का नया रिवर्सल एरिया क्रिएट होता है यहाँ पर। ये यूज होगा अब, अगर यूज हो सकता है, अगर मार्केट रिवर्स करके यहाँ आती है तो ये रिटेस्टिंग के लिए यूज हो सकता है। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ ना कि रिवर्सल एरिया रिटेस्टिंग में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब मार्केट ऊपर चली जाती है फिर घूम के वापस वहीं आती है। जैसे कि यहाँ पर है, देखो यहाँ पर भी तो ये रिटेस्टिंग ही तो यूज हुई, और क्या हुआ? सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, परफेक्ट, कंटिन्यू करते हैं। जितना मुझे लग रहा होना चाहिए, परफेक्ट। और आ रही है स्पिनिंग टॉप आ चुका है, परफेक्ट आ गया है। देखो यहाँ पर ऊपर से देखो प्रेशर आ रहा है, कैंडल बॉडी डिके होती जा रही है, जैसे यहाँ पर हुई थी, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ जैसे हुआ था सेम है स्ट्रक्चर हो रहा है, और धीरे धीरे देखो ऐसे मार्केट थी ऐसे हो गई, यानी कि एस कर्व जो था, डबल कर्व वाला जो पैटर्न था वो यहाँ बन रहा है धीरे धीरे करके। देखते हैं मार्केट किस तरीके से लेके जाती है। ओके